नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, जीवन में समस्या का आना, परेशानी का आना, तूफान का आना बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर भागता है। इसलिए नेगेटिव मत होइए, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं होता है साथियों। जो कुछ भी जिंदगी में होता है सच में ठीक होता है। नमो नारायण, नमो नारायण मित्रों। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर राशिफल और फलादेश लेकर। तुला राशि वालों के लिए फलादेश राशिफल चर्चा करूं उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से जो आने वाला समय है ये परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये समय रूपांतरण का है। 2022 से लेकर 2029 का जो समय है ना, उस समय में आप मजबूत रहे, आपका आत्मबल मजबूत रहे, आप दृढ़तापूर्वक हर चीज को अनुभव कर सकें। क्योंकि हर रोज मुझे कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मेरे से बात बताती, महाराज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है भाई, इस प्रॉब्लम का जड़ से कैसे निदान हो, मैं एक उपाय लेके आया हूं, जिस उपाय प्रोग्राम का नाम है सदा खुश रहो। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे हर रोज दोपहर 2 बजे वीडियो मैं डालता हूं। इस वीडियो को अपने जीवन में उतारी, मात्र 5 मिनट सुबह और 9 मिनट रात में, बस करके देख लीजिएगा। ये आपके जीवन को बदल देगा, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बदल देगा, मॉलिक्यूलर सिस्टम को, आपके भीतर में आत्मविश्वास से आपको भर देगा। और हर रोज, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर बनाया प्रोग्राम है, तो हर रोज आपके जन्मांक का एक ग्रह आपके लिए अनुकूल करेगा। अद्भुत प्रोग्राम है, इस पे जरूर आप जाइएगा वीडियो और देखिएगा। और ज्यादा नहीं, 90 दिन संयम और धैर्य के साथ अपना के देखिएगा, परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि मेरा अनुभव है। नमो नारायण। फरवरी महीने का राशिफल कहूं उससे पहले ग्रह योग आयोग। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र मंगल के साथ धनु राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र 27 फरवरी को मकर राशि चौथे भाव से संचरण करेंगे और मंगल 26 फरवरी को मकर राशि चौथे भाव में आएंगे। बुध, सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ चौथे भाव मकर राशि से संचरण कर रहे हैं। सूर्य 13 फरवरी को पंचम भाव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव कुंभ राशि पंचम भाव में पहले से ही संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन और पारिवारिक और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा फरवरी के महीने में, इन ग्रह योगायोगों का विस्तार से तुला राशि वालों की बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए फरवरी के महीने में पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ का संकेत दे रही। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं और परेशानियों में कमी आएगी, प्रगति और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही आर्थिक परेशानियों में कमी आएगी। उस शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में युवाओं को मनोनुकूल सफलता के परिणाम प्राप्त होंगे। इस महीने कैरियर के दृष्टिकोण से किसी भी तरह का परिवर्तन लाभ नहीं देगा। जो काम आप चला रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, लाभ मिलेगा, परिवर्तन लाभ नहीं देगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो नक्षत्र गणना का योग आपके लिए ठीक है, लेकिन फरवरी के मध्य में नहीं, फरवरी के उत्तरार्ध में जाकर ये अच्छा योग बन रहा है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए कामकाज और कारोबार को लेकर। फरवरी महीने में कामकाज और कारोबार के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय क्या संकेत दे रहा है? तो व्यवसाय के और कामकाज के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों को फरवरी के महीने में पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है और पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्यस्थान पर है और नवम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है। तो बृहस्पति बहुत अनुकूल और शुभ दृष्टि है भाई। तो कामकाज और कारोबार के क्षेत्र में बेहतर संतुलन बनेगा तुला राशि वालों के लिए। कामकाज कारोबार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, रुकावटें, बाधाएं, अनावश्यक हर्डल, ये सब आपके स्वतः ही दूर हो जाएंगे और कारोबार में मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदार और सहयोगी प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी और कारोबार की दुनिया में आपकी साख जो हिल रही थी वो मजबूत होगी। 13 फरवरी सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव को विराजमान अपनी ही राशि को देखें,
तो व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, राजनीतिक हलकों में आपकी पूछ होगी, कर्जे से मुक्ति का प्रबल संकेत। इस समय लिए गए साहसिक निर्णय आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत करेंगे, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और व्यवसाय वृद्धि का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इस समय रुके हुए काम बनेंगे, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, कामकाज हो चाहे व्यवसाय हो चाहे आर्थिक स्थितियां हो, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और नवीन योजनाओं का लाभ मिलेगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कार्य व्यवसाय में थोड़ी सी समझौतावादी नीति और गोपनीयता यदि बढ़ लेते हैं तो आने वाली जो अनावश्यक चुनौतियां हैं अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अपने व्यवसाय पर पूर्ण से ध्यान रखने और अपनी पैनी दृष्टि बनाकर रखने से लाभ मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग भी आपके लिए दिख रहा है। तुला राशि के जातक जो नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी, उन लोगों के मैं बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह के प्रारंभ में स्वराशि मकर में शनिदेव का संचरण बुध और सूर्य के साथ, चंद्रमा भी साथ में, तो ये जो दृष्टि है, शनिदेव भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, सूर्य भी, चंद्रमा के संचरण में, तो कैरियर संबंधी जो परेशानियां हैं ना उससे मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। क्योंकि चारों के चारों ग्रह सप्तम पूर्ण दशा कर्म स्थान को देख रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा, नौकरी के क्षेत्र में उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी होगी, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सुअवसर प्राप्त। इस समय नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ भी बढ़ेगा, सहकर्मी और बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। यदि इस समय आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो नौकरी परिवर्तन मत करिए, क्योंकि इसमें ही आपको सफलता, और करना भी चाहते हैं तो समय ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नौकरी के क्षेत्र में रसूखदार लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ेगा जो आपके काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होगी। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आप है तो आपका मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और आर्थिक स्थिति सुधरता का पूर्ण संकेत मिल रहा है, न मना रहे। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करूंगा। तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह के प्रारंभ में कुटुंब भाव में वृश्चिक राशि में केतु का संचरण पारिवारिक जीवन को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर बैठना बहुत जरूरी है और कोई भी पारिवारिक मसला परिवार के साथ बैठकर निपटाना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और पारिवारिक मामलों में समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी है। अपनों की बात सुने, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे और महत्वपूर्ण मामलों में पारिवारिक रजाबंदी से निपटाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलों की प्राप्ति हेतु अपनी पॉजिटिव क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। घर परिवार की शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण साबित होगा। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखेंगे, अपने वैचारिक द्वंद्व दूसरों पर थोपने से बचेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का संचरण, अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने का संकेत दे रही। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आप लापरवाही नहीं बरतें और विशेषकर मौसमी बीमारी को लेकर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इनसे थोड़ा सा सावधान रहना, बहुत इन्फेक्शन से सावधान रहना बहुत जरूरी भाई, इस बात का ध्यान। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरते। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए, सात्विक भोजन ले, किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। ठंडा और बासी खान पान से बचे और मौसमी बीमारियों को बचने के लिए सर्दी में थोड़ा सा जाप्ता रखें। आप विशेष क्या, अपने राज दूसरों को नहीं बताएं। जो आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं वो प्लानिंग दूसरों के सामने नहीं खोलें। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें। अपने अंदर की जो हलचल को नाटकीय रूप से संवार कर दूसरों के सामने रखें। इसी का नाम कूटनीति, जिसका सहारा लेकर आपने समय को गति देनी। ध्यान रखना आपके भीतर क्या चला वो बाहर नहीं आना चाहिए। क्या उपाय, इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग में पीले पुष्प रोज अर्पित करके देखिएगा। 11 या 7 जो मौका मिले न मना रहे। ये था तुला राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा आपका पूरा महीना। गणनाओं के हिसाब से मेरा आंकलन था, मेरा दबाव नहीं है, ना कोई तर्क, ना कोई विवाद। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और
ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।